तो ये जो पावर पॉइंट मैंने स्टार्ट कर लिया है, आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट दिखेगा, या तो फिर आप स्टार्ट प्रोग्राम्स और वहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को लॉन्च कर सकते हो। और इस तरह से ये स्टार्ट होता है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है। जब आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, जैसे कि आपको कोई चीज़ के बारे में लोगों को बताना है, तो उसके लिए आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। एक चीज़ ख्याल रखिए कि पावर पॉइंट में जब आप स्लाइड्स बनाते हो तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें उन स्लाइड्स में डालनी है। सभी की सभी बातें हम उसमें नहीं ऐड करते, क्योंकि वो सब बातें आप लोगों को बताओगे। अगर आप आपकी सारी बातों को स्लाइड्स में डाल दोगे तो लोग आपकी बातों को सुनने की जगह पे स्लाइड्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये पावर पॉइंट की बात नहीं है। तो ये पावर पॉइंट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर समझो मुझे कुछ टाइटल डालना है, तो मैं यहाँ पर कुछ डाल सकता हूँ। मेरा टाइटल है ये पावर पॉइंट का। मैं यहाँ पर क्लिक करके फिर मैं अपना नाम डाल सकता हूँ, फिर मुझे अपनी डेजिग्नेशन डाल सकता हूँ, या अपना एजुकेशन, यानी जो भी टॉपिक है वो आप क्रिएट करते जाओगे। अब मुझे नई स्लाइड डालनी है, तो ये होम का जो बटन है इसे टैब्स कहते हैं। तो जैसे इंसर्ट है, डिज़ाइन है, और ये 2007 से सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम में है। तो ये होम के अंदर ये न्यू स्लाइड का बटन है। अब इसके ऊपर दबाने की जगह पे उससे नीचे वाले ड्रॉप डाउन बटन को प्रेस करें, और फिर यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आपको किस तरह का स्लाइड डालना है। आपको ये 2 कॉलम वाला स्लाइड डालना है या 1 कॉलम वाला। तो ये दो जो है वो काफी कॉमन स्लाइड है, और ये बेटर रहेगा कि आप इसे यूज करें, ये ब्लैंक ना यूज करें, क्योंकि मैं आपको दूसरी वीडियो में एक बात बताऊंगा जिसे कहते हैं स्लाइड मास्टर, जिससे आप बहुत सारी स्लाइड्स को एक साथ चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए ये स्लाइड्स का लेना काफी जरूरी है और काफी आपका काम आसान करेगा। तो इस बार ये वाला लेता हूँ जो टाइटल और कंटेंट लिखा हुआ है, तो उसे क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर ये मेरी पहली स्लाइड है या लेफ्ट हैंड साइड में, और ये मेरा दूसरा स्लाइड आ गया। अब यहाँ पर समझो मुझे कुछ और डालना है, तो मैं टॉपिक का समरी दे देता हूँ। तो ये वो हेडिंग है, और फिर यहाँ पर मैं कुछ टाइप करते जाता हूँ। तो यहाँ पर समझो मैं लाइन 1 डालता हूँ, फिर मुझे समझो लाइन 1.1 चाहिए, फिर मैं लाइन 2, यानी ये मेन पॉइंट है और फिर ये सब पॉइंट है। तो इस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर समझो पॉइंट 3 है, और फिर ये पॉइंट 3.1 है। तो अब ये आपने ये डाली है ये पॉइंट्स, तो ये आप देखोगे ऊपर जो है ये टूल्स आते हैं उसके लिए। तो आप इससे आप कलर्स को चेंज कर सकते हो बॉर्डर्स के लिए, और काफ़ी सारी अलग अलग डिज़ाइंस है, और आप उसको पॉइंट करोगे तो चीज़ें चेंज करने लग जाएगी। तो ये चीज़ ख्याल में रखना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से, कि जब कभी भी आप कोई चीज़ पे क्लिक करते हो, पिक्चर हो या इसमें बॉक्स है, तो आप ऊपर ये टूल्स के लिए ढूंढो, क्योंकि वहां पर आपको काफ़ी चीज़ों दिखेगी जो आप चेंजेस कर सकते हो। और ये लाइंस को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, और फिर ये होम में आकर यहाँ से देखो ये फॉन्ट्स के चेंजेस कर सकते हो, जो मैं आपको फिर से बताऊंगा आगे जाके कि और किस तरह से ये सब चीज़ें चेंज होती है। आप बोल्ड कर सकते हो। एक एग्जाम में काफ़ी तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये बटन है जिसे कहते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग, जिसे मैं क्लिक करके मैं कह सकता हूँ कि कैरेक्टर्स को लूज कर दो। जैसे कि वेरी लूज किया तो देखो ये शब्द एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो ये आप यूज कर सकते हो। टाइट कर सकते हो, या तो फिर वेरी लूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है। आप ये बुलेट्स जो है ये ड्रॉप डॉट्स, इसके मैं डिजाइन चेंज कर सकता हूँ, या तो बुलेट्स की जगह पे मैं नंबरिंग भी डाल सकता हूँ। तो ये जो वर्ड के अंदर आपने ये सब चीजें सीखी है वो सब यहाँ पर लागू पड़ती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन है, और अलाइन टेक्स्ट के ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों को समझ जाओ, और देखो जैसे भी आपके ख्याल में एक सवाल आए तो आप उसे के लिए बटन ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि देखो ये कॉलम का बटन है, तो इसे मैं 2 कॉलम में स्प्लिट करना हो तो कर सकते हैं। तो ऐसी सब सारी चीज़ें कर सकते हो। अब ये समझो ये जो लाइन 1.1 है ये लाइन 1 की मेन पॉइंट के अंदर है। तो ये ऊपर एक बटन है यहाँ पर जिसे कहते हैं इंक्रीज लिस्ट लेवल, जो इंडेंटेशन कहा जाता है, जिसके लिए अगर आप टैब की दबाते हो कीबोर्ड पे तो वो भी ये काम करता है। तो इसे मैं करूँगा तो वो अंदर चले जाता है, और फिर अगर मैं फिर से इसके आगे क्लिक किया हुआ है तो इसे वापस से मैं बाहर ले आ सकता हूँ। तो उसी तरह यहाँ पर अगर क्लिक करके मैं टैब दबाता हूँ तो अंदर आता है,
और फिर आप कीबोर्ड पे ही टाइप करना चाहते हो तो शिफ्ट दबा के टैब दबाओ, तो ये फिर से इस तरह आ जाएगा। अब आपसे कभी कोई इस तरह से गलती हो जाए कि आपने बैक स्पेस कर दिया और वो डॉट चले गया, तो कुछ पाई नहीं, ये बुलेट्स के बटन को फिर से दबा दो तो आपका बुलेट्स आ जाएगा। तो ये रहा एक स्लाइड डालने का तरीका। अब अगर आपको लगा कि यार ये मुझे एक कॉलम नहीं चाहिए, मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक लेआउट का बटन है जिसका लेआउट आप यहाँ से एक कॉलम से आप 2 कॉलम कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर मैं 2 जगह पे चीजें टाइप कर सकता हूँ। अब इसकी जगह पे मैं यहाँ पर ये कोई भी चीज डाल सकता हूँ जिसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि पिक्चर है, टेबल है, चार्ट है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। अगर मुझे लगा कि मुझे ये लेआउट की जरूरत नहीं है तो मैं इसे फिर से चेंज कर देता हूँ टाइटल और कंटेंट के लिए। तो कोई भी चीज आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। अब जिस तरह से आप जैसे ही आपने काम अपना चालू किया, राइट अवे आपके काम को सेव करिए। ये सेव का बटन यहाँ पर ऊपर है, या तो फिर फाइल बटन को दबा के, और 2007 में वो राउंड ऑफिस बटन दिखता है, वहां से आप सेव दबा सकते हो और फिर उसे किसी नाम के साथ कई लोकेशन पे सेव करें। और ख्याल रखिए कि कभी भी एक फोल्डर बनाने की हैबिट में रहो कि आपके फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड हो। सो जैसे कि ये न्यू फोल्डर का बटन यहाँ पर है। अगर आप पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो विंडोज एक्सपी, तो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक येलो कलर का फोल्डर बटन दिखेगा जिसे न्यू फोल्डर क्रिएट होता है, और फिर उसे नाम दे सकते हो। तो समझो कि यहाँ पर अगर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ और कहता हूँ हिंदी पावर पॉइंट, और फिर उसे डबल क्लिक करता हूँ ताकि वो उसके अंदर सेव करे, और फिर अपने पावर पॉइंट की फाइल का नाम यहाँ पर दे दे और सेव कर डाले। तो ये काम बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके अगर कंप्यूटर को कुछ हो गया तो आपकी चीज़ें लॉस न हो जाए। अब हम फिर से न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। अब इस बार मैं फिर से ये टाइटल और कंटेंट ऐड करता हूँ, और समझो कि यहाँ पर मुझे ना आपको सिखाना है कि टेबल कैसे ऐड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो ये यहाँ पर ये नीचे बटन है इंसर्ट टेबल का, उसे क्लिक करें और फिर आप चूज कर सकते हो कि आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। तो मैं 2 और 2 चूज करता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ, और फिर यहाँ पर आके ये एरो दिखेगा, उसे लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग कर दे ताकि ये नीचे तक आ जाए। अब देखो ऊपर आपको दिखेगा टेबल टूल्स, क्योंकि ये टेबल है तो उसके लिए मुझे टेबल टूल्स दिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो टेबल टूल्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने उसे क्लिक नहीं किया। तो ये बात ख्याल में रखे, कोई भी चीज हो उसे आप क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी से बात करना चाहते हो तो आप उसे बुलाओगे, उसका नाम कॉल करोगे या उसे हाथ लगाओगे तो उसे पता चले कि आप उससे बात कर रहे हो। तो उसी तरह से कंप्यूटर को पता चलना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, तो इसके लिए उस चीज को क्लिक करना चाहिए। और आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये टूल्स के कलर्स है, जो डिजाइन के अंदर ये टेबल टूल्स के काफी आप डिजाइन यहाँ से चूज कर सकते हो, यहाँ पर से शेडिंग भी चूज कर सकते हो। तो काफी डिजाइन के ऑप्शंस है। अब ये टेबल टूल्स के अंदर लेआउट का भी ऑप्शन है, जहां से आप चीजों को ऐड कर सकते हो। कि जैसे कि मुझे समझो कि एक कॉलम डालना है, तो यहाँ पर मैं समझो डालता हूँ कॉलम 1 और यहाँ पर दे देता हूँ कॉलम 2। अब इस दोनों के बीच में मुझे कॉलम डालना था, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये इंसर्ट लेफ्ट का बटन है। इसका मतलब कि इस कॉलम की लेफ्ट में एक डाल दो बटन। तो मैं डालूंगा तो देखो यहाँ पर एक कॉलम आ गया। मैं चाहता था तो राइट पर भी जा सकता था ताकि वो कॉलम 2 के बाद में जाएगा। अब इस कॉलम को मैं डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पर डिलीट का बटन है, डिलीट कॉलम, और फिर इसे मैं ड्रैग कर सकता हूँ फिर से कॉर्नर में। और उसी तरह से आप इंसर्ट अबव और बिलो रोज के लिए कर सकते हो। जो रोज होते हैं वो ये एक लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल, उसे रोज कहते हैं, और वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। अब यहाँ से अगर आपको कभी कोई चीज पता ना हो कहाँ पर है, तो माउस के ऊपर राइट क्लिक के बारे में सोचिए। जैसे कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कॉलम्स के लिए और रोज के लिए, और यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट रोज और कॉलम्स। तो राइट क्लिक का मतलब है मुझे बताइए कि मैं जिस चीज के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ उसके ऑप्शंस क्या है, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। मगर आपको इम्पोर्टेंट है कि आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें। कई चीजों में आपको ये हर एक कॉलम को हाईलाइट भी करना पड़ेगा, फिर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा।
तो डिपेंड्स कि क्या चीज़ है, आपको वो करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर से मैं ये सेंटर कर सकता हूँ सब चीज़ों को, तो यहाँ पे ये लेआउट के अंदर ऑप्शन है। अगर आपको टेबल नहीं चाहिए तो डिलीट दबा के डिलीट टेबल कर सकते हो, तो कोई बात नहीं। और अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो क्लिक करें उस बॉक्स में और चेंज कर दे। मैं ये समरी स्लाइड पे भी आके यहाँ पर क्लिक करके मैं नई लाइन डाल सकता हूँ। तो अगर मैं इसे टैप करता हूँ, एंटर मार के यहाँ पे लाइन 1.2 डाल सकता हूँ, तो मैं कहीं पर भी कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। अब ये थर्ड पे आके फिर से एक न्यू स्लाइड डालते हैं। दिस टाइम ये 2 कंटेंट का काम करते हैं, तो ये से क्लिक करता हूँ और समझो यहाँ पर मुझे ये डालना है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो कार्टून टाइप कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बटन है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसमें से आप जिधर चाहे वहां पर ये डाल सकते हो। तो यहाँ का यूज करते हैं, इंसर्ट क्लिप आर्ट। तो ये राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आप चाहो तो कोई चीज टाइप कर सकते हो, जैसे कंप्यूटर है या तो फिर कोई कंट्री का नाम है या जो भी है वो आप उसमें डाल दो, तो आपको उसका पिक्चर आ जाएगा। तो समझो कि मैं यूनिवर्स टाइप करता हूँ। वैसे यहाँ पे देखो ये ऑनलाइन भी चेक करेगा इंटरनेट पर। तो इसे गो करता हूँ तो ये सर्च करके मुझे बता रहा है कि ये पिक्चर्स उसे मिले हैं। जिस पिक्चर को मुझे चाहिए उसे क्लिक करो, ये पिक्चर ऐड हो गया। इस विंडो को मैं क्लोज कर सकता हूँ। अब यहाँ से आप इसे ड्रैग कर सकते हो कॉर्नर से। बेहतर रहेगा कि आप कॉर्नर में जाके चेंज करें। अगर आप इधर से करोगे तो उसका पिक्चर का प्रपोर्शन सही नहीं रहेगा, देखो वो सही साइज में नहीं रहेगा। तो इससे बेहतर है कि ऑलवेज कॉर्नर से करें। अब जब आप पिक्चर ऐड करते हो तो उसके लिए पिक्चर टूल्स होता है, उसकी अलग अलग डिजाइन्स है, रिफ्लेक्शंस है। तो यहाँ पर काफी चीजें आप कर सकते हो। आप कलर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी ऐसे इफेक्ट्स है जो आप देख सकते हो। ये थोड़े इफेक्ट्स 2007 में नहीं है, मगर ऑलमोस्ट काफी सारे हैं। अगर मुझे पिक्चर नहीं चाहिए तो उस पर एक बार क्लिक करके डिलीट बटन दबा दो कीबोर्ड पे, तो पिक्चर चले जाएगा। अब मुझे ये फिर से विंडो मिल गया। तो अब फिर से अगर मैं चाहूँ तो ये इंसर्ट क्लिप आर्ट को क्लिक करके कोई दूसरा पिक्चर ऐड कर सकता हूँ। और आप फिर से नाम चेंज कर सकते हो, किसी और चीज के लिए ढूंढो, या तो उसे ब्लैंक रखोगे तो वो पूरे का पूरा आपको सभी पिक्चर्स की क्लिप आर्ट के बारे में बताएगा। फिर इस तरफ भी मैं कोई और एक क्लिप आर्ट डाल सकता हूँ, या टेबल, या जो चीज डालना चाहूँ, या तो फिर सिर्फ यहाँ पर कोई शब्द डाल दूं तो वो भी चलेगा। फिर से एक नया स्लाइड डालते हैं, टू कंटेंट। अब इसमें आपको दिखाता हूँ एक पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। पिक्चर का मतलब कि जो आपके पिक्चर आपके कंप्यूटर में है, तो समझो यहाँ पर से ये बटन यूज करो या तो फिर ये बटन यूज करो। तो ये इंसर्ट पिक्चर यूज करता हूँ यहाँ से, फिर कोई पिक्चर में जाता हूँ और फिर डबल क्लिक करके पिक्चर ऐड हो गया। मुझे फिर से पिक्चर टूल्स दिखते हैं जिससे काफी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। ये मैंने रिफ्लेक्शन ऐड किया है, ये पिक्चर इफेक्ट्स के यहाँ से जाके। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो ये रहा पिक्चर। अब न्यू स्लाइड पे जाके अब इस बार मैं टाइटल और कंटेंट चूज करता हूँ और इसमें मुझे ऐड करना है चार्ट। अब आप अगर एक्सेल के जानते हो तो एक्सेल में आप चार्ट बना सकते हो, और अगर आपके पास एक्सेल में चार्ट बना हुआ है तो आप उसे कॉपी करें और फिर यहाँ पर आके आप उसे पेस्ट कर सकते हो। या तो फिर ये पेस्ट के यहाँ से जाके पेस्ट स्पेशल में जाके आप उसे स्पेशल तरीके से पेस्ट लिंक के साथ पेस्ट कर सकोगे, ताकि अगर वो एक्सेल फाइल का चार्ट चेंज होगा तो आपका ये पावर पॉइंट का चार्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्योंकि आपने पेस्ट लिंक किया है। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने बराबर से कोई चीज़ कॉपी नहीं की है, इसके लिए ये लिंक का ऑप्शन विजिबल नहीं है, पर आप अगर करोगे तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पर इसे ही अगर मैं चाहूँ तो एक्सेल को हाथ नहीं लगाता हूँ, राइट अवे पावर पॉइंट में चार्ट बना सकते हैं। तो इस चार्ट के बटन को प्रेस करता हूँ। अब आप चूज करो कि आपको कॉलम का चार्ट चाहिए या पाई का चार्ट चाहिए। हम कॉलम का चार्ट लेते हैं, इसे फिर क्लिक ओके करता हूँ। और अब ये देखो एक्सेल की जैसी कोई चीज मुझे ओपन करके दे दिया है, और अब यहाँ पर अब मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च, और फिर यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये नंबर्स भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये एरो को आगे बढ़ा सकता हूँ, ये देखो ये
तो आप और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, नंबर्स को चेंज कर सकते हो। अब ये एक्सेल के पार्ट को मैं क्लोज करता हूँ एक्स राइट हैंड कॉर्नर में, ताकि मेरा ये चार्ट यहाँ पर आ गया। और ये चार्ट टूल्स में फिर से कलर्स के चेंज कर सकते हो, और इसके बारे में मैं एक्सेल के वीडियो में ज़्यादा बात करूंगा चार्ट टूल्स के बारे में। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ बता दूँ, ये चेंज चार्ट टाइप का बटन है जिससे आप चार्ट को चेंज कर सकते हो कोई दूसरी डिज़ाइन से, और आपके पास ये एडिट डेटा का बटन है ताकि आप जाके कहीं पे फिर से जाके आपके डेटा को एडिट कर सकते हो, आपके नंबरिंग को, तो वो आप कर सकते हो। अब होम पर आकर फिर से न्यू स्लाइड चूज करके हम फिर से ये टाइटल और कंटेंट करते हैं, और इस बार मैं आपको दिखाता हूँ स्मार्ट आर्ट के बारे में। ये स्मार्ट आर्ट क्या होता है, तो ये यहाँ पर नीचे ये बटन है, ये इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, तो इसे क्लिक करता हूँ। और ये स्मार्ट आर्ट का मतलब है कि जैसे कि लिस्ट आपको कोई क्रिएट करना है, या कोई प्रोसेस आपको लोगों को बताना है कि ये करो ये करो ये करो, या साइकिल के बारे में कि आपका प्रोसेस कौन सी साइकिल के थ्रू जाता है, या तो हायरार्की जो आपने देखा होगा जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का चार्ट बनाते हैं, तो हम वो प्रैक्टिस करते हैं। और फिर यहाँ पर आप टाइप करते जाओ, जैसे कि प्रेसिडेंट, तो अब ये यहाँ पर आप सब चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये वीपी मार्केटिंग। अब अगर आपको वीपी मार्केटिंग के लिए एक असिस्टेंट डालना हो तो आप राइट क्लिक करें इस बॉक्स के ऊपर, ऐड शेप और ऐड असिस्टेंट, तो ये इसके लिए एक असिस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसके लिए देखो राइट क्लिक फिर से काम आ रहा है, राइट क्लिक, आप शब्दों के लिए ढूंढे ऐड शेप के बाद ऐड असिस्टेंट, तो इस तरह से ऐड होता है। अब टूल्स के अंदर देखोगे तो आप कलर को चेंज कर सकते हो, चेंज कलर का ऑप्शन है, और काफी सारे ऑप्शन है इसमें जो आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप यहाँ पर लाइन के एज पे क्लिक करके डिलीट बटन दबाओगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। और आपको बता दूं, एक फिर से मेरी समरी स्लाइड पे आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये होम के टैब में यहाँ पर एक बटन है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसके डिजाइन को राइट अवे इस शब्द को स्मार्ट आर्ट में बदल सकता हूँ। देखो जैसे उसे पॉइंट कर रहा हूँ मुझे बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को आप चेंज कर सकते हो अगर आप चुनना चाहो तो। तो इस तरह से ये चेंज हो गया है सभी पॉइंट्स को। अंडू बताता हूँ यहाँ पर, ये अंडू बटन यहाँ पे काफी यूजफुल है। अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे जाओ यहाँ पर, और ये बटन होता है रीडू, यानी आगे बढ़ते जाओ फिर से। और ये इसके बाजू में जो बटन है कस्टमाइज का बटन, जो काफी यूजफुल है क्योंकि यहाँ से मैं जो मेरे कॉमन बटन है वो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू का बटन है, तो मैं ये हम काफ़ी टाइम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, या तो फिर प्रिंट का बटन है, या तो फिर काफ़ी कॉमन है स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि हम इसमें स्लाइड शो को काफ़ी बार स्टार्ट करेंगे, तो वो बटन काफ़ी ज़रूरी है। तो ये शॉर्टकट आप ऐड कर सकते हो। और फिर यहाँ से आप जा सकते हो मोर कमांड्स, और फिर यहाँ से आप अपने कोई भी कमांड्स को अपने शॉर्टकट लिस्ट को ऐड कर दो, या तो फिर उसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब ये मुझे सिर्फ पॉपुलर कमांड्स दिखा रहा है, तो इसे चेंज करके ऑल कमांड्स कर दो, तो आप सभी कमांड्स को देख सकते हो। या तो फिर अलग अलग टैब्स के कमांड में जाओ और वहां से आप देख सकते हो। और ये जो कस्टमाइज रिबन का बटन है, ये यहाँ पर से आप अपना खुद का टैब्स बना सकते हो। ये मैंने 2000 वर्ड के वीडियो में मैंने बताया है, अगर आप कुछ चांस मिले तो देख सकते हो। ये जो टैब्स होते हैं कि आप अपने खुद के टैब्स बना दो, ताकि आपके इंपॉर्टेंट बटन्स फिर उस टैब्स के अंदर रहेंगे। तो ये टैब्स का ऑप्शन है, और हर टैब के अंदर आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये बटन स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि आप काफी टाइम इसे यूज करोगे। तो ये इस तरह से आप अपने स्लाइड्स डालते जाओ। और ये हमने अभी तक कितनी स्लाइड डाल दी, 7 स्लाइड डाल दी है, और आप और भी स्लाइड्स डाल सकते हो, मगर हमारे लिए इनाफ हो गया अभी तो। और अगर आपको आपकी सभी स्लाइड एक साथ देखनी हो तो ये नीचे
राइट हैंड साइड में एक बटन है स्लाइड सॉर्टर का, आपको शायद वो एक्सप्लेनेशन ना दिखता हो, मगर आप राइट हैंड साइड में मेरे माउस को फॉलो करोगे तो यहाँ पर ये स्लाइड सॉर्टर का बटन है। तो देखो ये मुझे सब स्लाइड सॉर्ट करके बता रहा है। आप ये जूम माइनस साइन को हिट करोगे तो ये जूम कम होगा, अगर आपके पास काफी हो तो वैसे प्लस भी कर सकते हो। और स्लाइड सॉर्टर इधर नीचे उसके बाजू में फिर से नॉर्मल व्यू है, तो आप ये फिर से नॉर्मल व्यू में आ सकते हो। और दूसरा तरीका है आप व्यू के टैब को ऊपर क्लिक करें और फिर स्लाइड सॉर्टर में आ सकते हो, और फिर यहाँ से फिर से नॉर्मल पे आ जाओ, या तो फिर किसी भी स्लाइड को डबल क्लिक करो तो आप फिर से नॉर्मल व्यू में आ गए, ताकि आपको स्लाइड बड़ी दिखे और आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। अब हर एक स्लाइड्स के नीचे आप देखोगे तो नोट्स का ऑप्शन है नीचे की तरफ। अब ये नोट्स दो तरीके से काम आ सकती है। एक है कि अगर आपको लोगों को प्रिंट आउट देना है कि वो घर ले जा सके, तो आप नोट्स वहां रख सकते हो कि स्लाइड ऊपर रहेगी और उसके नीचे स्लाइड के बारे में नोट। या तो फिर आप अगर कोई टीम में काम कर रहे हो, 3-4 लोग साथ मिलके पावर पॉइंट बना रहे हैं, तो आप एक दूसरे के लिए वहां पर नोट्स रख सकते हो कि देखो इस स्लाइड में ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। और जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो ज्यादातर कंप्यूटर में ये एक ऑप्शन होता है जिससे आप ये नोट्स आपकी कंप्यूटर पे देख सकोगे, लोगों को ये नोट्स नहीं दिखेगी। तो ये एक ऑप्शन है जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा जब दूसरी वीडियो में हम जाएंगे तब। तो ये नोट्स का ऑप्शन काफी अच्छा है, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। अंडर व्यू में जाओगे तो ये नोट्स का सेक्शन है, नोट्स पेज, और ये यहाँ पर आप नोट्स टाइप कर सकते हो। तो इस तरह से ये प्रिंट होता है, स्लाइड ऊपर होती है और नोट्स नीचे आती है, और ये नॉर्मल व्यू पे आ गए। तो ये व्यू के अंदर नॉर्मल और ये स्लाइड सॉर्टर है। अगर आपको आपका स्लाइड शो रन करना है, यानी कि आपको लोगों को दिखाना है स्लाइड शो, तो आप स्लाइड शो पर जाए और फिर फ्रॉम बिगिनिंग प्रेस करें तो ये आपका स्लाइड शो स्टार्ट करेगा। और इसके लिए मैंने ये शॉर्टकट यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वहां से जा सकता हूँ। अब ये स्लाइड शो में एक बटन ये भी है कि फ्रॉम करंट स्लाइड, अगर आपको सिर्फ यही स्लाइड देखनी है फिलहाल तो आप कर सकते हो। तो इसे स्टार्ट करता हूँ, तो देखो ये स्लाइड शो चालू हो गया। अब इसे चेंज करने के लिए माउस के साथ क्लिक करें, या तो फिर एंटर बटन दबाइए कीबोर्ड पे, या तो फिर वो जो डाउन बटन है, लेफ्ट बटन है, तो ये लेफ्ट बटन आगे जाएगा, राइट एरो का जो बटन होता है वो आपको पीछे ले जाएगा। आप क्लिक करते जाइए तो वो चेंज होते रहेगा। अगर आप स्टार्ट करते हो, जब कभी भी आपको पावर पॉइंट स्टॉप करना है तो एस्केप बटन दबा दे, तो पावर पॉइंट आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग आपके स्लाइड शो को रन करने के लिए। अब आपको आपके स्लाइड के अंदर आपको डिजाइन देना है, कि जैसे कि आपको ये कलर अभी काफी नॉर्मल है, इसमें कुछ कलर डालना है, तो यहाँ पर डिजाइन का टैब है। अब डिजाइन के टैब में ये थीम्स के ऑप्शन है, तो इसमें से मैं कोई भी एक चीज पिक कर सकता हूँ। तो देखो उसका पूरा कलर चेंज होने लग जाएगा। अब आपको आपकी ये स्लाइड शो का इफेक्ट्स देखना हो तो आप स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करें, तो देखो अब ये मेरा स्लाइड शो हो रहा है। तो ये इस तरह से चेंज कर सकते हो। यहाँ से फिर ये कलर भी मैं मेरे कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं पॉइंट कर रहा हूँ देखो सारी काफी चीजों के कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं। यहाँ से आप फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन को भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन ऐड कर रहा है। तो काफी सारे डिजाइन ऑप्शंस है फॉन्ट्स के लिए भी, तो ये काफी अच्छा है। और आप ये जो स्लाइड है, तो मैं ये वाली स्लाइड लेता हूँ कि इसके जो बैकग्राउंड कलर जो होते हैं, कोई भी स्लाइड हो तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है आप चेंज कर सकते हो। तो अगर इसमें हूँ, इस डिजाइन में इसका नाम है एपेक्स, तो ये इसका बैकग्राउंड स्टाइल मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो ये फॉर्मेट बैकग्राउंड को जाकर यहाँ से मैं एक सॉलिड फिल जो पसंद हो मुझे मैं चेंज कर सकता हूँ। और फिर अगर आप ये अप्लाई टू ऑल करोगे तो सभी की सभी स्लाइड को अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सिर्फ क्लोज दबा देते हो तो सिर्फ इसी स्लाइड को अप्लाई होगा। तो ये डिफरेंस है। अब ये ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन होता है कि आप 2-3 कलर को कॉम्बिनेशंस बना सकते हो।
और नीचे ये ट्रांसपेरेंसी का बटन है जिससे आप कलर को लाइट और डार्क कर सकते हो। आप पिक्चर भी डाल सकते हो बैकग्राउंड में, जो भी पिक्चर हो आप उसके बैकग्राउंड में डाल सकते हो। ये पिक्चर के अंदर यहाँ पर टेक्सचर है तो ये टेक्सचर्स भी ऐड कर सकते हो। और पिक्चर के लिए इंसर्ट फ्रॉम फाइल का बटन है, इसे प्रेस करें और फिर जो भी फाइल आपको, जो भी पिक्चर आपको हो, डबल क्लिक करें। अब यहाँ पर अगर मैं अप्लाई टू ऑल करूंगा तो ये सभी को अप्लाई हो जाएगा। और उसके पहले ये ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि मेरे शब्द को देखने को मिले। और फिर इसे अप्लाई टू ऑल करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। अब स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करूंगा तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में पिक्चर है। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर से किसी डिजाइन के टैब में जाके किसी और थीम को प्रेस कर दो तो सभी चीजें फिर से चेंज हो जाएगी और आपको काफी मिलेंगे और आप इंटरनेट से भी काफी डाउनलोड कर सकते हो। तो 2007 में भी ये फीचर कॉमन है, तो आप उसके चेंजेस कर सकते हो आपको जो करना हो। अब एक लास्ट चीज आपको इस वीडियो में बताता हूँ और फिर मैं एक सेकंड वीडियो इसके बाद फटाफट बनाऊंगा जिसमें और सारी चीजें ऐड करता हूँ। तो लास्ट चीज है प्रिंट के बारे में, जो आप यहाँ से फाइल बटन को प्रिंट करके प्रिंट पे जा सकते हो, या तो 2007 में ऑफिस बटन से आप प्रिंट को प्रेस करें। अब प्रिंट करने के लिए आपको ऑप्शन होता है कि आपको प्रिंट क्या करना है। ये बाय डिफॉल्ट ये आपके एक पेज पे एक प्रिंट आउट डालेगा। तो आप, मैं इसे यहाँ से चेंज करके मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या प्रिंट करना है। ये तो प्रिंट ऑल स्लाइड्स, वो ठीक है, मगर ये फुल पेज स्लाइड्स को मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से 2 स्लाइड्स पर पेज। तो ये 2 स्लाइड को एक पेज पे डाल सकता हूँ और फिर यहाँ से मैं ये 3 स्लाइड्स पर पेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लोग अपने नोट्स लीव कर सकते हैं। 2007 में थोड़ा अलग दिखता है, तो इसके लिए मैं जो दूसरा वीडियो बताऊंगा तो उसके आप देख सकते हो। और ये यहाँ से 3 स्लाइड्स को मैं फिर से चेंज कर सकता हूँ 4 स्लाइड्स के लिए। आप चूज कर सकते हो कितनी कॉपीज चाहिए। और एक ऑप्शन यहाँ से है कि अगर मैं नोट्स को प्रिंट कर सकता हूँ तो ये नोट्स का भी ऑप्शन है। तो ये स्लाइड ऊपर रहेगा और जो मैंने नोट्स क्रिएट किए वो नीचे आएगी। और एक ऑप्शन है आउटलाइन, ये सिर्फ आउटलाइन दिखा रहा है मुझे और कुछ नहीं, पिक्चर्स नहीं, कोई चीज नहीं। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप चूज करोगे कि आप प्रिंट करना है। 2007 में आपको एक सवाल दिखेगा प्रिंट व्हाट करके, जिससे आप ये देख सकते हो और फिर आप प्रिंट प्रीव्यू पे जा सकते हो। तो ये काफी यूजफुल है, आपको काफी पेज भी सेव होगा। और फिर ये कलर को भी मैं चेंज करके कह सकता हूँ ग्रे स्केल प्रिंट करो या तो फिर प्योर ब्लैक एंड व्हाइट। तो देखो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में काफी सारी कलर्स को हटा देने में आया है ताकि इस तरह से मेरे कलर को वेस्ट न किया जाए। तो ये प्रिंट फिर दबाऊंगा मैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। मैं फिर से होम प्रेस करता हूं, मैं व्यू पे फर्स्ट ऑफ ऑल आके ये स्लाइड सॉर्टर को आता हूँ। ये स्लाइड सॉर्टर का जो व्यू में है ये ऑप्शन एक अच्छा है कि अगर ये स्मार्ट आर्ट की जो स्लाइड है इसे लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करता हूँ और इसे ड्रैग करता हूँ तो आपको देखो एक लाइन दिख रही है और इसे ड्रॉप करूंगा तो ये देखो यहाँ पर आ गया। तो मैं इस तरह से मेरे स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकता हूँ, तो इनको मैं अपने हिसाब से ऐड कर सकता हूँ जहां पर भी मुझे मूव करना हो। आप यहां से भी आके इसे ऊपर और नीचे मूव कर सकते हो लेफ्ट क्लिक करके। आप इस पे राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, जो मैं स्लाइड सॉर्टर में भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट। या तो फिर आप एक बार क्लिक करें उसके ऊपर और फिर डिलीट बटन दबा दें तो स्लाइड डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करके आप यहाँ से और भी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना, जो मैंने आगे की वीडियो में बताया था। जो डिजाइन के अंदर ऑप्शन है बैकग्राउंड स्टाइल्स के अंदर, जहां से आप बैकग्राउंड के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। होम पे फिर से आ जाता हूँ। अब किसी भी स्लाइड को डबल क्लिक करें तो आप फिर से यहाँ आ जाओगे। अब समझो कि मुझे कोई चीज इस स्लाइड में ऐड करनी थी, जैसे कि मैं जब ये न्यू स्लाइड के बटन को जाता था तो मुझे उसके अंदर ये बटन्स दिखते थे पिक्चर्स ऐड करने के लिए, जो यहाँ पर अब बटन नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप इंसर्ट पे आओगे तो यहाँ से आप टेबल डाल सकते हो जहां चाहो, पिक्चर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से पिक्चर को क्लिक करके किसी भी पिक्चर को मैं ऐड कर सकता हूँ। नहीं चाहिए तो डिलीट बटन दबा दो। इंसर्ट में आके फिर मैं क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकता हूँ जो मैंने आगे शो किया था।
और शेप्स डाल सकता हूँ। तो किसी भी शेप को मुझे ऐड करना है तो उसे क्लिक करके जो भी शेप है उसे क्लिक करो और फिर यहाँ पर मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। फिर उस पर राइट क्लिक करके मैं एडिट टेक्स्ट करके फिर मैं अपने इसमें अपना टेक्स्ट डाल सकता हूँ और आपको ये टूल्स दिखेंगे जिससे आप उसके कलर्स को और सारी काफ़ी चीज़ों को आप यहाँ से चेंज कर सकोगे, जिसके ऑप्शंस आपको ड्राइंग टूल्स में दिखेंगे। मेक श्योर करो कि आप उस पर क्लिक करें, एक बार क्लिक करके डिलीट कर दो। तो ये इंसर्ट का मतलब ऐड करना, और आप देखोगे कि इसमें यहाँ पर आप स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो, चार्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अगर समझो मैं ये कोई एरो ऐड करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ और फिर उस पर कोई शब्द भी डाल सकता हूँ। अब इस एरो को ऊपर मैं कोई एक्शन डाल सकता हूँ। इसका मतलब कि इसको कोई क्लिक करेगा तो ये हाइपरलिंक होगा किसी स्लाइड की तरफ, या तो कोई और फाइल की तरफ, या तो फिर कोई इंटरनेट की वेबसाइट पर लेकर जाएगा, या तो फिर सिर्फ ये कोई साउंड प्ले करेगा जब मेरा पावर पॉइंट चलेगा। तो ये ऑप्शंस होते हैं जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हो एक्शन के हिसाब से। और ये हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है कि समझो ये लाइन 1 मैंने हाईलाइट की है, अब मैं चाहता हूं कि मैं जब प्रेजेंटेशन में इसे क्लिक करूंगा तो मुझे कोई वेबसाइट पर ले जाए या कुछ फाइल की तरफ ले जाए, तो उस पर आप हाइपरलिंक डाल सकते हो और फिर आप यहाँ पर आप वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हो। तो ये ऑप्शन से इसे हाइपरलिंक कहते हैं। इंसर्ट के अंदर और ऑप्शन है जैसे कि हेडर एंड फुटर। तो ये जो होता है कि समझो कि मुझे फुटर डालना है, फुटर मतलब बॉटम, जहां पे मैं डाल सकता हूँ कॉपीराइट और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी हो, और मैं कह सकता हूँ डेट और टाइम भी डाल दो। डेट और टाइम चूज करने के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इसे अपडेट ऑटोमेटिकली करे, या तो फिर इसे फिक्स डेट पे डाल दे, आज की डेट ही फिक्स हो जाए, या तो फिक्स को चूज कर सकता हूँ मैं। और फिर स्लाइड नंबर भी डाल सकता हूँ, तो ये 1 2 3 4 स्लाइड नंबर देगा। और कह सकता हूँ कि पहली स्लाइड पे ये इंफॉर्मेशन मत डालो, अप्लाई टू ऑल। आप नीचे देखोगे तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ दिखने लग जाएगी, और फर्स्ट स्लाइड पे नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने उसे ऐड नहीं किया। और ये आपको इफेक्ट बराबर दिखेगा जब आप स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करोगे इस बटन के जरिए, या तो फिर स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग यहां से। तो अब मुझे बताना है कि हमने डिजाइन का एलिमेंट डाल दिया है। अब जब ये स्लाइड शो रन होता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्लाइड्स है वो ऊपर से आए या नीचे से आए, या एक डिसॉल्व का ऑप्शन होता है, तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन अलग अलग टाइप के, जैसे मैं पॉइंट करूंगा तो कई कई बार ये चेंज होने लग जाते हैं, तो इसे पिक करता हूं तो देखो ये कैसे चेंज हो रहा है। अब ये रैंडम बार, तो देखो कैसे, इसे ट्रांजिशन कहते हैं। और इसमें काफी ट्रांजिशन अवेलेबल है, इसमें अलग अलग स्टाइल के काफी ट्रांजिशन अवेलेबल है। और इसमें इफेक्ट ऑप्शंस होते हैं कि किस तरह से वो ट्रांजिशन और होगा। और आप ये भी चूज कर सकते हो कि उसमें कोई साउंड डालना है, जो मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि आपका पावर पॉइंट एक मजाक बन जाएगा, बहुत केयरफुली यूज करना। और ये ड्यूरेशन है कि ये कितना लंबा ड्यूरेशन होना चाहिए, कि कितना टाइम लगना चाहिए एक एक ड्यूरेशन को, तो मैं इसे कम कर सकता हूँ ताकि ट्रांजिशन फटाफट होगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर आप ये अप्लाई टू ऑल करोगे, इसका मतलब सभी स्लाइड को अप्लाई करो। अगर आप नहीं करोगे तो सिर्फ एक स्लाइड को अप्लाई होगा। तो इसे अप्लाई टू ऑल करता हूं और स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, तो आप देखोगे कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। देखो, तो ये ट्रांजिशन होता है और आप किसी भी ट्रांजिशन को यूज कर सकते हो, और इसका ऑप्शन है। अब ये समरी की स्लाइड पे आता हूँ और इस बॉक्स में क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है कि जब ये स्लाइड शो रन होगा तो ये सारी की सारी बातें एक साथ आ जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट एक टाइम पर आए। तो ये लाइन 1, लाइन 1.1 और 1.2 एक बार आए, मैं एंटर करूंगा, फिर ये दूसरी लाइन आए। तो इसको करने के लिए मुझे ये एनिमेशन में आना पड़ेगा,
और ये एनिमेशन में यहाँ पर इफेक्ट्स है, और ये थोड़ा सा डिफरेंस है 2007 और 2010 में। तो जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि आओ फ्लोट करके, तो देखो किस बता रहा है मुझे कि किस तरह से आएंगे, या तो फिर स्प्लिट करके आए, या तो व्हील करके आए। तो उसमें काफी ऑप्शन है। जब आप ड्रॉप डाउन बटन में जाओगे और आप देखोगे कि एंट्रेंस के ऑप्शन है और एग्जिट के भी ऑप्शन है, तो आप इस तरह से हर एक चीज के ऑप्शंस डाल सकते हो। तो समझिए ये स्विवल देता हूं, और इसके इफेक्ट के और सारे ऑप्शंस है जो आप चूज कर सकते हो कि आपको ऑल एट वंस चाहिए, यानी सभी के सभी पॉइंट्स एक साथ आ जाए, एज वन ऑब्जेक्ट यानी पूरे का पूरा, या बाय पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब एक मेन बुलेट आए, फिर दूसरी बुलेट, तीसरी बुलेट, चौथी बुलेट। तो उसे पिक कर लेता हूं, और इसको इफेक्ट में देखने के लिए स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम करंट स्लाइड जाता हूं। तो देखोगे कि खाली समरी आया। देखो मैंने कुछ क्लिक नहीं किया, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो लाइन 1 आया, फिर सेकेंड पॉइंट आ रहा है, और फिर आएगा थर्ड पॉइंट। इसे एस्केप प्रेस कर सकता हूं। तो ये आइडिया है इसको करने के लिए, पर मेक श्योर करना कि आप उस बॉक्स में क्लिक करें ताकि कंप्यूटर को समझ में आए कि हम उसे अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर आप चाहो तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि एग्जिट कैसे होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि जब एग्जिट होना, बाउंस आउट हो जाओ। तो अब देखते हैं फिर से स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी ये स्लाइड ही बताओ। तो कुछ नहीं हुआ, तो अब देखो ये एग्जिट हो रहा है, यानी सभी पॉइंट एक साथ आई और फिर ये एग्जिट हो रहे हैं जब मैं क्लिक कर रहा हूं। तो जब मैंने यहां पर से स्लाइड चेंज की तो ये सिर्फ मुझे यहां से एक ही एंट्रेंस दे रहा है। जब मैंने एंट्रेंस को चेंज करके एग्जिट आ गया तो उसने एंट्रेंस को निकाल दिया। अब ये से मैं नन कर देता हूं। अब अगर मुझे काफी सारी चीजें करनी हो तो यहां से ये ऐड एनिमेशन में जाके मैं पहले कह सकता हूं कि ये बाउंस करके एंट्रेंस करो, और फिर यहां से जाके यहां पे देखो मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स है, मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स है। तो यहां पर और भी सारे इफेक्ट्स है लाइक एम्फेसिस का। तो मैं कहता हूं कि चलो कुछ एम्फेसाइज करते हैं। जबकि कोई चीज हो तो उसे मैं पल्स करके मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं, तो उस तरह से कर सकता हूं। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। तो ये एक पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट आ रहा है, 3 पॉइंट आ रहा है। अब देखो ये एम्फेसाइज हो रहे सब के सब। तो इसमें क्लिक करके एनिमेशंस, और फिर यहां से आप एनिमेशंस और ऐड कर सकते हो। यहां पर ये एनिमेशन पेन का ऑप्शन है, जो मैंने जब उसे क्लिक किया तो अब मुझे यहां पर बता रहा है कि मैंने कौन से एनिमेशन डाले हुए हैं। और फिर यहां से आप राइट क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हो। आप उसे ऊपर नीचे ऐड कर सकते हो, उसके टाइमिंग पे जा सकते हो इफेक्ट करने के लिए। और ऑप्शंस है जैसे कि इफेक्ट ऑप्शंस है, साउंड डालना हो तो अगेन वेरी केयरफुल। टेक्स्ट को अगर आप बाय लेटर करोगे इसका मतलब कि एक एक कैरेक्टर एक साथ एक एक करके आए। तो ये भी बहुत संभाल के यूज करना क्योंकि काफी टाइम लगेगा। कई बार लोग ये करके साउंड डाल देते हैं तो एक एक शब्दों पे बुलेट आएगा, अगर बुलेट का साउंड कोई डालता है तो ये ऑल एट वंस बेटर रहता है प्रोफेशनल पावर पॉइंट के अंदर। अब ये मुझे नहीं चाहिए तो इसे राइट क्लिक करके मैं रिमूव कर सकता हूं। अब ये स्मार्ट आर्ट में आके आप यहां क्लिक करोगे तो यहां से भी आप एनिमेशन डाल सकते हो अलग अलग स्टाइल के। तो जिस किसी के भी कहां पे भी एनिमेशन डालना हो, आप उसके ऊपर जाओगे और फिर उस एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे, और फिर या तो फिर यहां से डालो अगर सिंपल सा एनिमेशन है, या तो फिर ऐड एनिमेशन से आप इस तरह से चूज कर सकते हो। तो ये एनिमेशन का ऑप्शन है, काफी यूजफुल है आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा इफेक्ट्स देने के लिए। तो ये था एनिमेशन के अंदर।
अब एक चीज मुझे बतानी है जो आप मुझे इस तरह से पावर पॉइंट रन करना है कि ये ऑटोमेटिकली स्लाइड्स को चेंज करे। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ खड़े रह के चेंज करूँ। जैसे कि समझो आपका कोई बिजनेस है, आपके मॉल में स्टोर है, तो आपने टीवी स्क्रीन लगाया हुआ है और ये पावर पॉइंट वहां पर रन करेगा। तो ये इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाए, ताकि आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है। तो इसे कहते हैं, जो स्लाइड शो के बटन के अंदर रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन है। तो ये रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन ये होता है कि ये इस पावर पॉइंट को मैं बता देता हूँ कि हर स्लाइड पे कितना टाइम देना है। तो एक बार आप ये इसे सेट कर लो, आपका काम हो गया। तो ये जब आप उसे रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज करेगा, जितना आपने एक एक स्लाइड पे टाइम दिया हुआ है। तो हर स्लाइड पे जितना टाइम देना है आप देख सकते हो। इस बार इस एग्जांपल में मैं सिर्फ उसे 1 या 2 सेकंड दूंगा, नहीं तो ये काफी टाइम लगेगा चेंज होने के लिए। तो यहाँ पे स्लाइड शो पे आके रिहर्स टाइमिंग पे आता हूँ। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑप्शन यहाँ पर है। तो ये 3 सेकंड हो गया, तो इसे चेंज कर देता हूँ। फिर इसे 1 सेकंड देके मैं चेंज कर देता हूँ, 1 सेकंड देके चेंज कर देता हूँ। तो फिलहाल रियलिटी में आप उसे जो टाइम देना चाहो आप दे सकते हो। कभी चाहो तो पॉज भी कर सकते हो उस पॉइंट पे। राइट नाउ मुझे सिर्फ उसे 1 सेकंड ही देना है, ज्यादा नहीं। और आखिर में मुझे कह रहा, देखो ये 18 सेकंड का टोटल पावर पॉइंट है। मैं कहता हूँ रखना चाहते हो, मतलब यस। देखो हर स्लाइड के नीचे उसने मुझे टाइम दिया हुआ है, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो इस पे 5 सेकंड है। अगर समझो मुझे इसे चेंज करना है तो ये ट्रांजिशन की टैब पे आके ये राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे 4.75 का टाइमिंग है। तो इसे मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ 2 सेकंड्स, और देखो ये 2 सेकंड्स हो गया। अगर मेरे पूरे पावर पॉइंट को मुझे 2 सेकंड देना था तो यहां पर से 2 सेकंड डाल के अप्लाई टू ऑल कर दो। तो देखो ये 3 सेकंड सब के सब 2 सेकंड हो गए। तो ये अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पावर पॉइंट को इक्वल टाइम देना है, जो कभी कभी नहीं हो सकता। अब अगर मैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करूंगा तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर भी ये अपने आप देखो स्लाइड शो चेंज हो रहा है 2-2 सेकंड पर। अब इसे एस्केप प्रेस करके स्टॉप कर सकता हूं। तो ये हमने रिहर्स टाइमिंग कर दिया। अब मुझे पावर पॉइंट को कहना है कि जब मैं ये रन करूंगा तो इसे ऑटोमेटिकली लूप करना। लूप मतलब पहली स्लाइड से 7वें स्लाइड पर आने के बाद फिर से पहली स्लाइड पे चले जाओ। तो ये कंटिन्यूसली रन करते रहेगा जब तक कि मैं कीबोर्ड पे एस्केप की ना मारूं। तो इसे स्लाइड शो पे जाके सेटअप स्लाइड शो पे करो और यहां से लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप का बटन चूज करो। तो ये लूप करते रहेगा और क्लिक ओके कर दो। और अगर आपको आपका साउंड रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ पर ये बटन है जहां से आप नरेशन कर सकते हो। इसका मतलब कि आपको उसके अंदर ऐड करना है अपना वॉइस स्लाइड के ऊपर, तो हर एक स्लाइड के साथ आपकी आवाज भी लोगों को सुनाई देगी। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, इसका मतलब कि अगर आप ये बटन को प्रेस करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट आपको एक लिंक देगा और उस लिंक को आप भेज सकते हो दूसरों को, जिनके साथ आप ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। यानी लोग आपके प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं राइट अवे। और यहाँ पर ये कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन है, जो कि अभी फिलहाल मैं ये व्यू स्लाइड सॉर्टर को आता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन इस ऑर्डर में जा रहा है। मगर अगर मुझे एक कस्टम स्लाइड शो बनाना है कि कभी कभी मुझे सिर्फ 5 स्लाइड चलानी है, सातों की सातों स्लाइड नहीं, तो ये स्लाइड शो में आके कस्टम शो और फिर न्यू प्रेस करके उसे एक नाम दे दो। और समझो मुझे पहली स्लाइड चाहिए, दूसरी स्लाइड चाहिए, फिर ये चार्ट चाहिए, टेबल और ये पिक्चर, और उसे क्लिक ओके कर सकता हूँ। तो इसका मतलब कि मैं ये शो रन करूंगा जब मैं चाहूँ, ताकि दूसरे सब स्लाइड्स न रन हो। इसे क्लोज कर देता हूँ और ये यहाँ पर देखो ये कस्टम शो 1 दिखेगा। जो आप ये सेटअप स्लाइड शो को जाओगे तो यहाँ से आप कह सकते हो कि मेरा जब ये मैं रन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये कस्टम शो को रन करो, सभी स्लाइड को मत रन करो। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और इसी स्लाइड शो के अंदर आप देखोगे ये यूज प्रेजेंटर व्यू का ऑप्शन है।
और ये जो मैं आपको पहली वीडियो में नोट्स के बारे में बताया था, जब आप स्लाइड्स के साथ नोट्स ऐड करते हो, अगर आप ये प्रेजेंट रिव्यू ऑन कर देते हो तो आपकी लैपटॉप पे आपको प्रेजेंटर की नोट्स दिखेगी, लोगों को नहीं। जो आप प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हो वहां पर नहीं दिखाई देगी, पर इसके लिए आपका सेटअप बराबर होना चाहिए, जो आप मगर यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब आप मुझे सिर्फ 2 या 3 चीज और बतानी है। एक आपको बतानी है स्लाइड मास्टर के बारे में, और एक चीज बतानी है वीडियोस कैसे ऐड करते हैं और साउंड कैसे ऐड करते हैं बैकग्राउंड में। तो मैंने जहां पर भी स्लाइड्स ऐड की थी तब मैंने ये टाइटल और कंटेंट और ये टू कंटेंट, ये वाली स्लाइड्स मैंने नॉर्मली यूज की थी। तो अगर समझो कि आपके पास 100 स्लाइड्स हो और उसके अंदर आपकी 50 स्लाइड है वो सिंगल कंटेंट है, और जो 40 स्लाइड है वो डबल कंटेंट है। अगर आपको इनकी स्लाइड्स को चेंज करना हो तो आपको 50 स्लाइड और 90 स्लाइड को चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह पर आप ये मास्टर स्लाइड को चेंज करें। एक बार आप उसकी मास्टर स्लाइड को चेंज करोगे तो सारी की सारी स्लाइड उस लेआउट की स्लाइड चेंज हो जाएगी। तो ये समझो ये स्लाइड की लेआउट को मुझे चेंज करना है जो सिंगल कंटेंट है, तो ये समरी, चार्ट, टेबल, ये सब सिंगल कंटेंट है। तो इस पे एक बार क्लिक करा हुआ हूँ, व्यू पे आके स्लाइड मास्टर को आता हूँ। तो आप समझे ये स्लाइड मास्टर का मतलब क्या है। जैसे कि वो मास्ट एक नेगेटिव हुआ करता था, तो उस नेगेटिव से आप फिर उसके साथ कहीं भी कितनी बार पिक्चर बना सकते हो। तो स्लाइड मास्टर पे आता हूँ, तो यहाँ पर ये सिर्फ मैं लेआउट को चेंजेस करूंगा। तो समझो ये टाइटल के हाईलाइट करता हूँ, उसकी तरफ पॉइंट करके या तो फिर राइट क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो दिखेगा, और समझो कि इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसका फॉन्ट चेंज करके इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ। तो ये चेंज हो गया, इसे क्लोज करता हूँ। तो देखो ये समरी, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, टेबल, इनके सभी के सभी हेडिंग्स चेंज हो गए हैं। और ये व्यू, स्लाइड मास्टर, तो मैं उसी पे था तो मैं उसके ही स्लाइड मास्टर पे आ गया। पर देखो आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो, मेन बुलेट्स को, सब बुलेट्स को, आपके फुटर को चेंज करना हो तो आप बोल्ड, इटैलिक कर सकते हो, जो भी चेंजेस करने हैं। अब फिर यहाँ से अगर आप चाहो तो दूसरे लेआउट्स को भी जा सकते हो, मगर ये आसान होता है। यहाँ पे से ये क्लोज कर दो मास्टर व्यू को, या तो फिर व्यू से फिर से स्लाइड सॉर्टर पे आ जाओ। मैं प्रिफर करता हूँ कि उसकी लेआउट को एक बार क्लिक करके व्यू पे आके मास्टर स्लाइड को आओ, स्लाइड मास्टर को, तो उसकी स्लाइड मास्टर पे आ जाओगे। अब समझो इसके टाइटल को हाईलाइट करके यहाँ पर राइट क्लिक करके इसकी चीज यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो कोई अलग स्टाइल चेंज करता हूँ और फिर इसे बोल्ड कर देता हूँ और कोई कलर ऐड कर देता हूँ। अब मेक श्योर करो कि ये क्लोज कर दो मास्टर व्यू को। तो देखो ये क्लिप आर्ट और पिक्चर येलो कलर हो गए। तो ये ऑप्शन होता है स्लाइड मास्टर का। और आप ये व्यू में जाओगे तो आपको देखोगे कि स्लाइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है और नोट्स मास्टर है, जहां पर जाके आप उसकी मास्टर स्लाइड्स को चेंज कर सकते हो। तो ये काफी यूजफुल ऑप्शन है। अब ये मेरे फर्स्ट स्लाइड को डबल क्लिक करता हूँ, और इंसर्ट में मुझे आपको ये बताना है कि आप किस तरह से आप साउंड डाल सकते हो ताकि इसके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करेगा। तो ये इंसर्ट में आके ये ऑडियो का ऑप्शन है, आप खुद का वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो फिर आपके पास कोई फाइल है म्यूजिक की तो उसे ऑडियो फ्रॉम फाइल को जाते हैं। फिर जो भी साउंड है आपका उसे डबल क्लिक करें, जो जहां पर भी आपका साउंड है डबल क्लिक करें, और ये आप एक सवाल आके पूछेगा मुझे, ये ऐड कर रहा है साउंड को, और ये यहाँ पर ऐड हो गया है। 2007 में आपको सवाल पूछेगा ऑटोमेटिकली का, तो आपको चूज करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर ऐड किया हुआ है तो उसका ऑडियो टूल्स है ऊपर, और ये प्लेबैक में थोड़े सेटिंग चेंज करने हैं। इस प्लेबैक में तो मुझे क्या सेटिंग करना है कि ये जो स्टार्ट का ऑप्शन है इसे मैं कहूँगा प्ले अक्रॉस स्लाइड। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये हर एक स्लाइड के बाद अपने आप को रीसेट करते जाएगा। तो इसे मैं प्ले अक्रॉस स्लाइड करता हूँ। हाइड ड्यूरिंग शो, इसका मतलब कि ये जो सिंबल है ये मुझे नहीं देखना जब साउंड चलेगा, और
लूप अंटिल स्टॉप, यानी कि आप लूप करते जाए। समझो कि आपका पावर पॉइंट 10 मिनट का है और ये साउंड 5 मिनट का है, तो 5 मिनट के बाद फिर से लूप हो जाए साउंड, ताकि रुक ना जाए, तो इसे लूप कर सकते हो। और अब इसे मैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग रन करूंगा यहाँ से, या तो फिर स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये साउंड प्ले करना चालू करेगा और शायद आपको अब सुनाई देता होगा मेरे हेडसेट के थ्रू कि ये बैकग्राउंड में रन कर रहा है और स्लाइड शो होते जा रहा है। और मेरा स्लाइड शो जो है वो लूप पर है, तो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा और साउंड भी रीसेट हो जाएगा। तो देखो ये फिर से स्टार्ट हो गया, एस्केप कर सकता हूँ स्टॉप करने के लिए। तो ये इंसर्ट से जाके यहाँ पर मैं फर्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। अगर ये मुझे नहीं चाहिए तो क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। तो इंसर्ट ऑडियो फ्रॉम फाइल, आपके फाइल को ऐड करें, ऑडियो टूल्स में जाके प्लेबैक में प्ले अक्रॉस स्लाइड्स एंड लूप अंटिल स्टॉप्ड और हाइड ड्यूरिंग शो, ताकि ये शो के टाइम पे किसी को दिखे नहीं, क्योंकि किसी को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन है, मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ अगर डिलीट दबा दूंगा तो। अब ये एक न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ और इसमें मुझे ऐड करना है वीडियो। तो आपको ये नीचे यहाँ दिखेगा वीडियो का बटन, इंसर्ट मीडिया क्लिप, इसे क्लिक करता हूँ और फिर जहां पर भी आपका वीडियो हो वहां पर जाओ। तो ये देखो ये वीडियो ऐड कर रहा है और ये वीडियो ऐड हो गया है। और इसमें प्लेबैक के अंदर ऑप्शंस भी रहेंगे कि प्ले फुल स्क्रीन करना है कि क्या करना है, क्लिक करने के टाइम पर प्ले करना है कि ऑटोमेटिकली चालू हो जाए। तो दोनों ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो मैं कहूँगा मैं क्लिक करूंगा तो ही स्टार्ट होना, मगर अगर मेरा स्लाइड शो ऑटोमेटिकली रन हो रहा है तो मैं इसे ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अब देखते हैं क्या होता है अगर मैं ये स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करता हूँ। तो ये रहा मेरा फर्स्ट स्लाइड, ये जाएगा सेकंड स्लाइड को और ये रन हो रहा है मेरा वीडियो। इसे एस्केप करके स्टॉप कर सकता हूँ और अगेन डिलीट कर सकता हूँ अगर मुझे डिलीट करना हो तो। एक लास्ट इंटरेस्टिंग फीचर और हमारा पावर पॉइंट का सीरीज खत्म हो गया 2010 के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी है, आप प्री मच कह सकते हो कि आपको पावर पॉइंट आता है। ये इंसर्ट के अंदर ये फोटो एल्बम का ऑप्शन है, जो आपके पिक्चर्स को लेकर, आपके पास समझो 40-50 पिक्चर है और उन सब का आपको पावर पॉइंट बनाना है। तो आप ये न्यू फोटो एल्बम में जाके पिक्चर्स को ऐड करें। तो यहाँ पर जाके जो भी पिक्चर्स है उसको, सभी पिक्चर्स को ऐड कर दे, जितने भी हो सभी के सभी। और फिर आप चूज कर सकते हो तो पिक्चर टू लेआउट, एक स्लाइड पे एक पिक्चर हो या 2 पिक्चर हो, तो इस तरह से करेगा। या तो फिर आप कह सकते हो कि 4 पिक्चर डाल दो, तो चारों के चारों पिक्चर डाल देगा। और फिर आप इसे क्रिएट करोगे तो राइट अवे आपका एक नया पावर पॉइंट क्रिएट होगा, इसके ऊपर नहीं, एक नया पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप फिर उसमें जो भी चेंजेस करना चाहो कर सकते, टेक्स्ट डालना है या जो भी करना है। और इस पावर पॉइंट को मैं अभी फिलहाल सेव करता हूँ, जाके जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब सेव हो जाए। अगर आप लोगों को ईमेल करने वाले हो ये फाइल, तो लोगों को ये मत भेजना, आप फाइल पे जाके सेव एज को प्रेस करोगे और फिर ये सेव एज टाइप को चेंज कर दो पावर पॉइंट शो। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखेगा पावर पॉइंट शो। इसका मतलब कि जब लोगों को आप ईमेल करोगे और वो फाइल को ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट रन करेगा, उसे पावर पॉइंट में ओपन करके लोगों को दिखाने, चेंजेस करने नहीं देगा, ये राइट अवे शो को रन करेगा। तो शायद ये फाइल सेव और सेंड के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस तरह से इसको करना है। और 2010 और 2013 में ये एक ऑप्शन ये भी है कि आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो आपके पावर पॉइंट का। तो आप ये क्रिएट अ वीडियो पर जाकर आप चूज कर सकते हो कि आपको किस तरह की वीडियो बनानी है, किस क्वालिटी की, अच्छी हाई डेफिनेशन क्वालिटी या डीवीडी क्वालिटी, या तो छोटे फोन के लिए बनाना है, तो आप वो चूज कर सकते हो। और फिर आपको क्या, आपके जो नरेशंस है, रिकॉर्ड टाइमिंग्स है, वो सेट करके भेजना है जो सेट करा हुआ है, और फिर क्रिएट करो वीडियो को। तो ये पूरे का पूरा वीडियो क्रिएट करेगा
और आप उसे ईमेल कर सकते हो या तो फिर आप उसको डीवीडी पे बर्न करके दे सकते हो। तो देखो नीचे ये वीडियो क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लाइड्स होगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये अब मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ मेरे ये वीडियोस डॉक्यूमेंट्स में जाके, हिंदी पावर पॉइंट, और ये रहा वीडियो। से डबल क्लिक वीडियो मेरा प्ले कर रहा है। तो मैंने बहुत ही छोटी साइज मैंने यूज की थी, फोन की साइज, तो इसके लिए छोटा है। तो इस तरह से आप फिर इसे डीवीडी पे लेके कहीं पर भी प्ले कर सकते हो।